प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज इस वीडियो में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और एक नाई का अजीबो गरीब वाक़या आपके हवाले करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको पूरी बात, पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अल्लाह के वलियों में वो ताकत होता है, वो कुव्वत होता है कि उसका अंदाज़ा एक आम इंसान लगा नहीं सकता है। और अल्लाह के वली वक्त वक्त में उनसे करामत भी ज़हूर में आया है, सामने आया है, जिसको देखकर आम इंसान हैरत में पड़ जाता है। इसी तरीके का एक वाक़या हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं। वो बताते हैं एक नाई और उनकी मुलाकात का अजीबो गरीब वाक़या, जो यकीनन दोस्तों आप लोगों के लिए से दिलचस्पी होगा। दोस्तों, तो हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का वो सनसनीखेज वाक़या आपके हवाले करें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अल्लाह के वलियों ने दुनिया भर में इस्लाम को फैलाया है, मोहब्बत को आम किया है और रसूल खुदा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को इंसानों तक पहुंचाने का काम किया है। उनके तरीके सलीके को अवामुन नास तक पहुंचाने का काम अल्लाह के वलियों ने, बुजुर्गों ने और दूसरे 22 से मोतबर शख्सियात जो हैं उन्होंने किया है। दोस्तों, अल्लाह के वली हज़रत बुल्ले शाह, जिनका मर्तबा, जिनका जलाल, जिनका रौब दुनिया जानती थी, ज़माना जानता था। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक बार सफ़र में थे कि दौरान सफ़र वो एक मस्जिद में जाकर ठहरे। उन दिनों कड़ाके की सर्दी थी, इस कदर सर्दी थी कि कोई भी इंसान बाहर में रात गुजार नहीं सकता था। हड्डियों को कपा देने वाली कड़कड़ाहट भरी सख्त सर्दी थी। ऐसे में हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में रुके, नमाज अदा किया और नमाज अदा करने के बाद ये सोचा कि इसी मस्जिद में हम आज की इस रात को गुजार कर सुबह फिर से सफ़र जारी रखेंगे। बहरकैफ जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ईशा की नमाज से फारिग हुए और सोचे कि अब यहीं आराम करना है, तो कुछ ही देर में उस मस्जिद के इमाम साहब वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, क्योंकि इस मस्जिद को अब हमें बंद करना है। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह उस इमाम साहब से कहते हैं कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं रात यहीं रुकना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि इमाम साहब कहते हैं कि जो मुसाफिर अक्सर व बेशतर मुसाफिर मस्जिद से चटाइयाँ चोरी करके ले जाते हैं, दूसरे चीज़ चोरी करके ले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं है और यहाँ मस्जिद को बंद कर दिया जाता है रात के वक्त में, तो आप जल्दी से मस्जिद को खाली कर दें। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह उस इमाम साहब को ये कहते हैं कि मैं बुल्ले शाह हूँ, लेकिन उस इमाम को विश्वास नहीं होता है और वो इमाम चीख पड़ता है हज़रत बुल्ले शाह के ऊपर, गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इधर उधर की बातें ना करो, फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। और उसके बाद वो इमाम साहब गुस्से में आ जाता है, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की कलाई को पकड़ता है और खींचता हुआ उन्हें मस्जिद से बाहर कर देता है। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह की मसलियत कोई समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। बहरकैफ हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर अंधेरे में आगे बढ़े थे कि वो देखते हैं कि एक हमाम है, हमाम के सामने एक इंसान आग जला रहा है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ये सोचते हैं कि आज की रात इसी आग के साये में काटते हैं ताकि कुछ गर्मी महसूस होगी, उसके बाद सुबह आगे सफ़र किया जाएगा। बहरकैफ
حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس انسان کے سامنے جاتے ہیں اور سامنے جانے کے بعد اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن وہ انسان سلام کا جواب نہیں دیتا ہے بلکہ اشارے سے ان کو آگ کے قریب آنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے اور دیکھنے کے کچھ دیری کے بعد آگ کو اور سلگاتا ہے اور اس کے بعد وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس انسان سے کہتے ہیں کہ تمہارا اسم گرامی کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، اور میں نے جب سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، بعد میں جواب دیا، اس کے سبب وجہ کیا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ پیشے سے میں نائی ہوں، میرا نام تاج ہے اور میں ایک قوم کا خادم ہوں، اور میں نے فوراً اسی لیے آپ کو جواب نہیں دیا، کہیں میں اپنے کام سے غافل نہ ہو جاؤں، اور میں ادھر ادھر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ موت کدھر سے کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم دن بھر میں کتنے کما لیتے ہو؟ وہ نائی کہتا ہے کہ میں 1 روپیہ 1-2 پیسہ کما لیتا ہوں۔ حضرت بلے شاہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خرچ کیسے کرتے ہو تم؟ وہ کہتا ہے کہ 1 پیسہ میں اور میرے اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں، اور 1 پیسہ میں اپنے بھائی کے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ بلے شاہ کہتے ہیں کیا وہ بھائی تمہارا اپنا ہے؟ وہ نائی کہتا ہے نہیں، وہ اپنا نہیں ہے، میں نے ایک کو بھائی مانا تھا اور وہ اب اس دنیا سے گزر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، اور میں ان کے بچوں کا دھیان میں ہی رکھتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس نائی سے یہ کہتے ہیں کہ اے نائی یہ بتاؤ کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا مانگی تھی جو ابھی تک تجھے قبول نہیں ہوئی ہے؟ وہ نائی کہتا ہے کہ جی ہاں، میں نے ایک دعا مانگا تھا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ دعا مانگا تھا کہ یا اللہ تو مجھے اللہ کے ولی حضرت بلے شاہ سے ملا، اور جب میں ان سے ملاقات ہو تو اسی وقت میری موت ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے ولی حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کتنے دنوں سے مانگی؟ وہ کہا کہ میں نے 20 سالوں سے یہ دعا کیا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ اے شخص مبارک ہو، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اور یہ سننا تھا کہ میں بلے شاہ ہوں۔ وہ نائی ان سے لپٹ جاتا ہے، اور لپٹ جانے کے بعد دوستو پھر اس کی انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ نائی لپٹ جاتا ہے بلے شاہ سے، اور تھوڑی دیر میں وہ گرتا ہے، اور گرنے کے بعد بلے شاہ کے آگوش میں ہی وہ دم توڑ دیتا ہے۔ یہ ہے شان اللہ۔